रंगीन मंच और फैन की चीख पुकार, जैसे जैसे पूरा स्टेडियम में शोर था, रंगीन लाइट, धुआं और आकाश में एक टूटता हुआ तारा, बिल्कुल वैसे जैसे हमारी मुलाकात कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। सभी फैन चेयर करती है। मैं मर रही हूँ। उसके शरीर से तो आत्मा भी निकल जाती है। मैं मर गई। रैम्बो, मम्मी तुमसे प्यार करती है। रैम्बो, गो गो, हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। वो लड़की इतना चिल्लाने के बाद खांसने लगती है। क्या तुम ठीक हो? चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। वह तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। खांसते खांसते बोलती है, मेरी बेटी, जो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मेरे साथ चिल्लाना होगा। इधर उधर देखना बंद करो। अपनी नजरें मेरी रैम्बो पर रखो। तुम्हें पता है यह कौन है सबसे प्यारी? मैं पिछले 5 साल से तुम्हें उसकी सिफारिश कर रही हूँ। ये रैम्बो बहुत सुंदर है। ये कितनी प्यारी है। हम मन से बहुत दूर है। मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। ये वाह वाह कितनी प्यारी है। ये रैम्बो रैम्बो, पागल मत हो जाना। 5 साल, पिंक स्टाइल, लड़कियों का दिल। जो वे 3 फैन होते हैं ना, वो बोलते हुर्रे, ये वो, ये पिंक सीक्रेट जैसा है, ये मुझे पसंद है। ही रैम्बो फिर से उस तरफ अपने पैर हिला रही है। कितनी प्यारी है, सो क्यूट। वे सभी गाना गाती है, एक दूसरे के दिल को साथ में रखे। हमें वो लड़की बताती है, आप सही बोल रहे हैं, वही लड़की मैं हूँ जिसने 5 साल टीम में गाने में अजीब डांस किया है। हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, हाजुन। हाय, मैं हूँ स्वीट गर्ल, रैम्बो केडी ग्रुप की सबसे छोटी और सबसे प्यारी मेंबर। हाँ, वे मुझे रैम्बो कहते हैं। मैं तो 10 साल से बस एक रोल निभा रही हूँ, बोला सीधा साधा, हमेशा मुस्कुराने वाला। उफ, मैं मरना चाहती हूँ। रैम्बो ने मुझे दिल दिया। हाय, वो कितनी प्यारी है, सो क्यूट। रैम्बो सबको लव यू बोलती है। ओ, वो माफ़ी मांग रही है अभी जो गलती हुई उसी के लिए। रैम्बो, अरे नहीं, माफ़ी मत मांगो, तुम इतनी प्यारी हो कि मम्मी तुम्हें हर गलती के लिए माफ़ कर देगी। हाजुन मन में बोलती है, मैं ये आसान डांस अपनी आंख बंद करके भी कर सकती हूँ, ठीक है ना? हर दिन अच्छा दिखने का दिखावा, मासूम बनना, घुटने भर का काम। मुझसे मत पूछो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, बस मुझे अपना अंदाज बनाए रखना है। रैम्बो केडी, ये नाम ना बिल्कुल मुझ पे जचता है, क्योंकि यार मैं सच में इससे थक चुकी हूँ। और सच कहूँ तो खुद से भी, और कहूँ तो खुद से भी। यह खत्म हो गया, हाजुन कहती है। आखिर यह सब खत्म हो गया। मुझे घर जाने दो, मैं मरना चाहती हूँ। मैं आज ही मनोरंजन स्टेज छोड़ना चाहती हूँ। हाजुन बोलने के बाद कंफ्यूज हो जाती है। हाजुन के पीछे से लड़की उसको बुलाती है, सुनो तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन है। हाजुन पत्थर की बन जाती है। फैन की चिल्लाने की आवाज आती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। हे भगवान, लालत है। अब तो मेरा पूरा जीवन ही खतरे में लगता है। मुझे तो अभी जाना होगा। उम्मीद है वो काले दिल वाली कंपनी मुझे 100 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगी। तभी एक फैन हाजुन का पैर पकड़ लेती है और कहती है, रुको, हमें बताओ क्या हो रहा है। हाजुन कहती है, रैम्बो कपड़े, यह बेवकूफ मेरी फैन है, मदद करो। वो फैन उसके पैर से पकड़कर उसे घुमा देती है और कहती है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम कैसे छोड़ सकती हो? बेचारी फैन रोने लगती है और फर्श भी तोड़ देती है, धम धम। उफ, कितनी शर्म की बात है। मैं एक मार्शल आर्ट सेंटर की उत्तराधिकारी हूँ और एक फैन ऐसे परेशान कर रहा है। नहीं नहीं, ये हद हो गई। मैं अभी तक आधिकारिक रूप से ग्रुप नहीं छोड़ा। मैंने अभी तक किसी को डेट भी नहीं करा। मैं समझना नहीं चाहती। इतना कहते कहते आंखें बंद हो जाती है। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। जो हाजुन होती है उसकी आत्मा किसी और की बॉडी में आ जाती है। हाजुन बोलती है कि बहुत तेज चक्कर आ रहा है, अभी किसी के मरने की आवाज आई थी क्या? मैं तो गिर गई थी मन से। 1 मिनट, क्या मैं मर गई? हाजुन हमें कहती है, रुको, लगता है अभी कुछ छू रहा है। हाजुन आंखें खोलती है। हमें एक हैंडसम लड़का दिखाया जाता है। वैसे दोस्तों, वो लड़का हैंडसम तो होता है। हाजुन कहती है, OMG। उस लड़के को छूकर कहती है, गर्म गर्म। अरे मैं जानती हूँ मैं कहाँ हूँ, यह तो स्वर्ग है। हे भगवान, क्या यही है मेरे मरने के बाद का फल? हाजुन गाना गाते हुए कहती है, स्वर्ग का बहुत धन्यवाद इतना सुंदर लड़का भेजने के लिए। स्वर्ग, पृथ्वी, सबको शुक्रिया। सीन बदलता है। हाजुन कहती है कि ओ माय गॉड, स्वर्ग में इतने हाई क्वालिटी लड़के मिलते हैं। कहते कहते हाजुन के नाक से खून निकलने लगता है। हाजुन उस लड़के की चादर छीनकर खुद ओढ़ लेती है, नाक का खून पोंछकर उस लड़के को शैतान जैसे देखती है। हाजुन का अंदर का शैतान निकल जाता है और बोलता है, हे कितना प्यारा है ये लड़का, कितना क्यूट फेस है उसका। सीन बदलता है। हाजुन कहती है कि सुंदर लड़के, मुझे एक किस दो। दूसरे सीन में कहती है कि मुझे तुम्हें किस देकर जगाने दो। इतने सारे सुंदर लड़के, हाजुन को चक्कर आने लगता है और हाजुन कहती है कि अभी तो मैंने किस भी नहीं किया। इतना बोलते ही ऊपर गिर जाती है। सीन को बदला जाता है। सुबह हो जाती है। उस लड़के की आंख खुलती है, उठकर अपने कंबल में देखता है। हाजुन कहती है कि मुंह में राल टपका के, हे भागो मत सुंदर लड़के। वो लड़का बोलता है कि ये यहाँ क्यों है? हाजुन कहती है कि हूँ सुंदर लड़का। वो लड़का उसे धक्का दे देता है। हाजुन कहती है कि ओ, तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी तक अपने सुंदर लड़के को किस नहीं किया। वो लड़का उसे देखता है, मन में सोचता है, सेक्स के बाद थकावट होगी। वो लड़का खून को देखता है, सोचता है ये असली है। वो लड़का ब्लैंक हो जाता है और मन में सोचता है, क्या मैंने? वो लड़का
हाजुन से कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसके लिए जिम्मेदार होऊंगा। तभी एजेंट का कॉल आता है। वो लड़का शर्माते हुए बोलता है, तुम एजेंट पहले इसका उत्तर दो। हाजुन सदमे में कहती है कि एजेंट, तभी जल्दी से अपना फ़ोन छीनती है और हाजुन मन में बोलती है, अरे नहीं, मेरा एजेंट को इतनी जल्दी पता चल गया कि मैं एक खूबसूरत आदमी के साथ सोई हूँ। हाजुन जल्दी से बाथरूम में भाग जाती है। वो इतना तेज दरवाजे को लगाती है, वो दरवाज़ा भी बोलता है कि मैं तो बस बाथरूम का दरवाज़ा हूँ। हाजुन मन में सोचती है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे समझाऊँ। जुर्माना, ओह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोशल मीडिया, ट्रेंडिंग न्यूज़, रैम्बो गर्ल्स स्कैंडल, रैम्बो किसी लड़के के साथ सोती हुई स्कैंडल, सामाजिक समाचार, हाजुन कंपनी का खर्च नहीं दे सकती। हाजुन इस सदमे से डरते हुए कहती है कि मेरे पास अब तक कोई चारा नहीं है। हाजुन फ़ोन उठाकर कहती है, अरे फ़ोन से आवाज़ आती है, हाजुन आइडल कैब, तुम ऐसे नहीं कर सकती, फिल्म से तुम्हारा नाम दिया होता है। सारे बात हाजुन के ऊपर से जाती है। फिर एक आलू जैसा एजेंट के बारे में बताता है। वो इतना लंबा है, उसका वजन इतना है। हाजुन सोचती है कि वो इतना बुरा बोलने वाला, परेशान करने वाला कैसे हो सकता है। फ़ोन से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारा एजेंट हूँ। हाजुन कहती है, एजेंट आइडल कैब, जाना पहचाना। हाजुन के साथ से फ़ोन गिर जाता है और कहती है कि हे भगवान, आईने में वो कौन है। हाजुन अपनी गाल पर चींटी काटती है। वो चिल्लाती है और कहती है कि यह बुरा है, मैं इतनी खूबसूरत चेहरे के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हूँ। दरवाजे से आवाज़ आती है, हाजुन क्या तुम ठीक हो। हाजुन सोचती है, रुको, मैं असली हूँ। दरवाजे के बाहर लड़का खड़ा है, वो भी असली है। हाजुन, मेरा भी यही नाम है। एजेंट फ़ोन से कहता है, अगर तुम शामिल होना चाहती हो तो मैं तुम्हें ले लूँगा। हाजुन कहती है कि मैं थी। हाजुन के अंदर से आत्मा निकल जाती है और कहती है कि समय के बीच से यात्रा। मरने के बाद सीन को बदल दिया जाता है। हमें घर दिखाया जाता है और एक कमरे में हाजुन दिखाई जाती है। हाजुन फ़ोन को देखते हुए कहती है कि कैसा अजीब प्लॉट है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाजुन वाली लड़की की तो कहानी की शुरुआत में ही मौत हो गई, जिसका नाम ही मेरे जैसा है। हमें फ़ोन के कमेंट दिखाए जाते हैं। फिर बोयो और हाजुन ने आग में जलकर अपनी जान दे दी। उसने बहुत बुरा काम किया है। हाजुन मर जाओ, इन्हें तो मरना ही चाहिए। उस कमेंट में लोग गालियाँ भी देते हैं। हाजुन तुम भाड़ में जाओ। सही है, वो मर गई। हाजुन कहती है कि 20% प्लॉट भी पूरा नहीं हुआ कि वो मर गई। मेरे ही नाम वाली हाजुन की इस तरह मौत हुई। एक डरावना इंसान कहता है कि मेरी प्यारी पत्नी भाग गई। सीन को बदल दिया जाता है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वो लड़की कहती है, हे गुड मॉर्निंग। गिरने का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है वो लड़की हमारी हाजुन होती है, जो गिरी हुई होती है। उसके सिर पर गुम्मट फूल जाता है। हाजुन दर्द में बोलती है कि तुम यहाँ कब आई, चुपके से मेरे पास कैसे आ गई। उस लड़की की नज़र हाजुन के फ़ोन में जाती है। वो लड़की नाक में उंगली डालकर कहती है कि हाजुन, क्या तुमने इस तरह का घटिया नोवेल पढ़ा है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी? हाजुन अपना फ़ोन ढककर कहती है कि ये कोई घटिया नोवेल नहीं है। जो वही वो लड़की नाक में उंगली डालकर बोलती है, टट्टी टट्टी। हाजुन कहती है, जहाँ तक मेरी इज्जत गिरने का सवाल है, मैं तुमसे तो बहुत अच्छी हूँ यूनसियो, तुम्हारी तरह मैं नाक में उंगली नहीं डालती हूँ। वो लड़की बोलती है कि मेरा असली नाम यूज मत करो। हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, उसका नाम यूनसियो होता है। यूनसियो अपनी नाक का सामान निकाल कर कहती है कि नाक में उंगली डालने में क्या बुराई है। लिन मोरो तो अपना पैर भी खुजाती है। हमें वो तीसरी लड़की का नाम पता चलता है, उसका नाम लिन मोरो होता है। लिन मोरो कहती है कि हे क्या बात है। वो इतना कहकर अपने बुक में देखने लगती है। सीन बदलता है। लिन मोरो कहती है कि पैर उठाना कोई अपराध नहीं है और हाँ, मुझे इससे दूर रखो। हाजुन हमें बताती है ये सब पुरानी बातें हैं और कुछ नहीं। सीन को बदल दिया जाता है। हाजुन सोचती है कि मैं एक नोवेल की दुनिया में आ गई हूँ, एक विलन के शरीर में हूँ, जो कहानी में 20% में ही मर जाती है। हाजुन मरते हुए कहती है, हे भगवान, मैं गरीब। हाजुन रोते हुए कहती है, मैं पहले इतनी प्यारी थी, सब लोग मुझसे प्यार करते थे और अब मैं विलन बन गई हूँ और सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। रुको, शायद मैं अभी तक हीरो हीरोइन से नहीं मिली। हाजुन चमकती आंखों से कहती है, मेरे पास अभी मौका है। इतना ही सोचते ही वो नाचने लगती है। हाजुन कहती है कि मैं हाजुन कभी हार नहीं मानूंगी। हाजुन ओवर एक्टिंग करते हुए बोलती है, ओ ये चेहरा कितना सुंदर है। हाजुन बाथरूम से बाहर आती है। लड़का खांसते हुए बोलता है, हाजुन जब से ये हुआ है मैं भागा नहीं। वो लड़का सीरियस होकर कहता है कि मैं बोयो एक अच्छा पति बनने की कोशिश करूंगा। हमें उस लड़के का नाम पता चलता है, उसका नाम बोयो होता है। बोयो इतना बात कहता है, हाजुन के दिल में तीर घुस जाता है। हाजुन कहती है कि हे भगवान, बोयो कितना सुंदर है, यह सुंदर आदमी मेरा सच में पति है। हाजुन ओवर एक्टिंग करते हुए बोलती है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अंत में तुम और मैं एक साथ मरेंगे। ओरिजिनल नोवेल में बोयो अपना हाजुन को कोट पहनाता है। झिझकते हुए बोयो कहता है, खैर कल क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। हाजुन सोचती है कि कल रात मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग में थी। शर्मिंदा करने वाला है, लेकिन मेरी नाक से खून बहने लगा और मैं बेहोश हो गई। घबराते हुए, क्या उसे मेरी नाक से खून बहने को मुझ पर हमला समझ लिया? बोयो कहता है कि कांग्रेस। हाजुन थोड़ी गंभीर होकर कहती है, मुझे साफ साफ कहना होगा, कल रात कुछ भी नहीं हुआ। हाजुन रुकती है, कहती है, मैं आपकी पत्नी बनकर खुश हूँ हनी। हाजुन कहती है कि क्या तुम अपने पति जैसे परफेक्ट आदमी को रिजेक्ट कर सकते हो? हाँ, मेरा मतलब तुमसे है, बताओ।